ये 4 भारतीय खिलाड़ी सिर्फ भारत के हैं से साउथ अफ्रीका में हो जाते हैं ढेर। तो भैया सेंचुरियन टेस्ट समाप्त हो गया है। भारतीय टीम को पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है और जो उम्मीदें, आशाएं और इतिहास रचने की तैयारी थी, उन सभी बातों पर पानी फिर चुका है। और अब जो इतिहास रचने की तैयारी थी वो अब अपने आप में इतिहास बन गई है, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास ये जो मौका था वो भी चला गया है, क्योंकि यहां से अब वो साउथ अफ्रीका के सरजमी पर इस साल तो बिल्कुल ही नहीं हरा सकते। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, काफी सेखी बांधी जा रही थी, काफी बातें बोली जा रही थी कि भैया इस युवा टीम में बहुत जोश है, जुनून है, काबिलियत है, हुनर है, जज्बा है और ये साउथ अफ्रीका में हराएंगे। लेकिन हमने कभी आंकड़ों पर गौर नहीं फरमाया कि भैया असल में तो इन युवा खिलाड़ियों के पास काबिलियत नहीं है कि ये साउथ अफ्रीका को हरा पाएंगे। अंत में विराट कोहली को ही मोहरा थामना पड़ेगा अगर पूरी टीम लड़खड़ाएगी, और हुआ भी वैसा ही। विराट कोहली अकेले पड़ गए, पूरी टीम उनका साथ छोड़कर चली गई और जो तैयारियां थी उनका पर्दाफाश हो गया और जो काबिलियत है इन बल्लेबाजों का उनका भी पर्दाफाश हो गया। और अपनी इस रिपोर्ट में देखेंगे कि वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के शेर हैं, और जब भारतीय सरजमी पर मुकाबले होते हैं तो भैया इनमें बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंट नजर आता है। जैसे लगता है कि भारतीय टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन जब विदेशी कंडीशन में बल्लेबाजी की बात आती है तो इनकी हेकड़ी ढीली हो जाती है और पूरी की पूरी निर्भरता विराट कोहली पर आ जाती है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, देख लेंगे कि वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं और उनके आंकड़े क्या गवाही देते हैं और वो क्यों विदेश में फेल होते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ गए हमारे प्रिंस। भैया ये माना जा रहा था कि जब विराट कोहली द किंग रिटायरमेंट लेंगे तो प्रिंस किंग बन जाएंगे, लेकिन प्रिंस से किंग बनने का जो सफर है वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल और बहुत दुश्वार दिख रहा है, क्योंकि किंग ने सेना देशों में अपना लोहा मनवाया है, अपनी काबिलियत का गुणगान करवाया है, अपना हुनर दिखाया है, अपना जज्बा दिखाया, अपना जोश दिखाया, अपना जुनून दिखाया और बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हुए हैं सेना देशों में। लेकिन अपने प्रिंस का हालत इन्हीं देशों में बहुत बुरा है। हालांकि अभी टेस्ट कैरियर की शुरुआत है, कैरियर का आगाज है, लेकिन अभी प्रिंस से किंग बनने का जो सफर है वो बहुत लंबा है और जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। यहां पर अगर आप इनके आंकड़ों पर नजर डालेंगे, गाबा में 91 रनों की जो पारी आई थी उसके बाद 14 पारियां इन्होंने खेली है बाहर भारत से, वो आंकड़े आपके सामने हैं, देख लीजिए। 28, 8, 17, 4, 20, 110, ये 110 जो है बांग्लादेश के खिलाफ है। बांग्लादेश में 20, 7, 13, 18, 6, 10, 29, 2, 26, एवरेज मात्र 21 का है। यानी कि विदेशी कंडीशन में कठिन परिस्थितियों में प्रिंस का हवा टाइट रहता है और जो किंग बनने का सफर है वो उतना ही मुश्किल और उतना ही दुश्वार होता जा रहा है। तो ये शुभमन गिल का हाल है, जिनके ऊपर हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे भारत के भविष्य हैं आगे लेकर भारतीय टीम को। तो ये आपके स्क्रीन पर आ गए दूसरे खिलाड़ी जिनका साउथ अफ्रीका में हालत खस्ता रहता है। इंग्लैंड में तो इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन साउथ अफ्रीका में इनकी बोलती बंद होती हुई दिखती है, बल्ला शांत रहता हुआ दिखता है और रबाडा के आगे तो ये बिल्कुल ही फीके हो जाते हैं। इनका नाम है कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी कि भैया बतौर कप्तान, बतौर ओपनर बल्लेबाज ये अच्छा और सॉलिड स्टार्ट दिलाएंगे और भारतीय टीम जो इतिहास रचने की तैयारी कर रही है उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय टीम को जिस हिसाब से इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में लीड किया था वैसे इस टेस्ट श्रृंखला में लीड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 की दोनों पारियों में रोहित शर्मा फेल रहे। यही नहीं, सिर्फ इस टेस्ट मुकाबले में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में रोहित ने 5 मुकाबले खेले हैं, मात्र 128 रन बनाया है, 12.8 का एवरेज है, एक भी अर्धशतक नहीं, एक भी शतक नहीं। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है रोहित शर्मा की साउथ अफ्रीका में। ये जो चैलेंजिंग कंडीशन है इनसे पार पाना होगा और साउथ अफ्रीका की जो सबसे खास बात रहती है कि यहां पर बाउंस भी मिलेगा, यहां पर स्विंग भी अर्जित होगा गेंदबाजों के लिए। तो चैलेंजिंग कंडीशन रहते हैं, बहुत टफ कंडीशन रहते हैं, जिस वजह से अभी साउथ अफ्रीका का किला फतह भारतीय टीम नहीं कर पाई है, एक भी टेस्ट श्रृंखला अपने नाम नहीं कर पाई है। और ये जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनके आंकड़े उठाकर भारतीय सरजमी पर देख लेंगे तो 60+ का एवरेज मिलेगा। वहीं साउथ अफ्रीका में उठाकर इनके आंकड़े देखेंगे तो मात्र 12 का औसत। ये काफी ही रोहित शर्मा जैसे कैलिबर वाले बल्लेबाजों के लिए दयनीय स्थिति है और ये जरूर अपने इस आंकड़े को सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर तीसरे खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यशस्वी जायसवाल।
इस श्रृंखला की शुरुआत से पहले यशस्वी जायसवाल के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही थी और ये माना जा रहा था कि यशस्वी जायसवाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला होने वाली है वहां पे भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि जो वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने आगाज किया था 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में, उसमें ताबड़तोड़ तरीके से अपना इंपैक्ट दिखाया था और यह बताया था कि वीरेंद्र सहवाग के कॉपी है और भारतीय टीम को दूसरा वीरेंद्र सहवाग मिल गया। लेकिन यशस्वी जायसवाल भूल गए कि वो वेस्टइंडीज दौरा था, वेस्टइंडीज की परिस्थितियां थी, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज थे। ये साउथ अफ्रीका दौरा है, साउथ अफ्रीका की कठिन परिस्थितियां हैं और यहां पर साउथ अफ्रीका का क्वालिटी पेस अटैक है और यहीं पर गच्चा खा गए। हालांकि ये इनके कैरियर के शुरुआती क्षण है, इसको जरूर यशस्वी जायसवाल सुधार करना चाहेंगे इन आंकड़ों पर, लेकिन यशस्वी जायसवाल को यह भी समझना होगा कि साउथ अफ्रीका की इन कठिन परिस्थितियों में एग्रेशन और संयम का सामंजस्य बैठाकर चलना होगा, अपने स्ट्रेंथ पर खेलना होगा, तभी यहां पर ये एक काबिल बल्लेबाज बन सकते हैं और अपने हुनर का लोहा मनवा सकते हैं। अगर हम इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले मुकाबले में 5, दूसरे मुकाबले में 17 और अगर आप भारतीय सरजमी पर इनके आंकड़ों की बात करें तो भैया वहां के ये राजा हैं, बादशाह हैं, चाहे जिसको जिस तरीके से पिट देते हैं, कूट देते हैं, इनके आगे गेंदबाज थर-थर कांपते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के चैलेंजिंग कंडीशन में इनकी हवा उड़ गई और भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई है, खासकर उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण। अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी की तो इनका नाम है श्रेयस अय्यर। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि रहाड़े को निकालो, श्रेयस अय्यर को लाओ, क्योंकि श्रेयस अय्यर के अंदर बहुत काबिलियत है, वो भारतीय सरजमी पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना हुनर दिखा सकते हैं और रन बना सकते हैं। लेकिन असलियत अलग ही बयां करती है, आंकड़े अलग ही बयां करते हैं। और अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें तो भैया सेना देशों में इनका चलना बहुत ही मुश्किल समझ में आता है, क्योंकि अगर आप श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो वो शॉर्ट पिच डिलीवरी है। श्रेयस अय्यर कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह लें कि एक बल्लेबाज किसी भी तरीके से आउट हो जाता है, अगर मैं शॉर्ट पिच पे आउट होता हूं तो आप कहते हैं कि शॉर्ट पिच कमी है। लेकिन जब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलने लगे कि हर बाल मुझे शॉर्ट पिच फेंकी जाएगी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शॉर्ट पिच आपकी कमजोरी है। और साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले मुकाबले में इसी बात का श्रेयस अय्यर शिकार हुए कि वो दोहरे माइंडसेट में थे। हर बॉल वो यही सोचकर खेल रहे थे कि शॉर्ट पिच आएगी, लेकिन आउट कहां पर हुए? गुड लेंथ डिलीवरीज पर, जो बॉल नीची रही, जहां पर वो बल्ला लाने में समय लगाए, जिस कारण उनका विकेट उड़ गया, गिल्ली उड़ गई। और ये इनका पहले मुकाबले का आंकड़ा है 6, दूसरे मुकाबले में 31। बहुत मुकाबले अभी इन्होंने भी विदेशों में नहीं खेले हैं, लेकिन जो इनकी टेक्निक है उसमें बहुत बड़ा लूप होल है और सेना देशों में इनका सक्सेसफुल होना बहुत ही कठिन है। हाँ, अगर आप इनको बांग्लादेश में खिला देंगे, श्रीलंका में खिला देंगे, भारत में खिला देंगे, तो भैया इनसे बेहतर नंबर 5 का बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पिन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेलते हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये किसी भी देश में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की, सेना देशों की, तो श्रेयस अय्यर वहां पर फीका साबित होते हुए दिखेंगे, लगातार दिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट पिच इनकी कमजोरी है और इस कमजोरी को इनको जल्द से जल्द दूर करना होगा, अन्यथा फिर ये सेना देशों के अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो ये जो 4 खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर हमने दिखाए, इनका जो आंकड़ा है वो भारत में बहुत अच्छा है। मतलब ये भारत के शेर हैं, जिस कारण से ये लगता है कि भारतीय टीम को इन परिस्थितियों में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन जब सेना देशों की बात भी आती है तो वहां पर सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज पर टिक जाती हैं कि भैया विराट कोहली कैसा खेलेंगे। हाँ, अब कुछ हद तक केएल राहुल ने भी अपना पैठ जमा लिया है। जितने भी चैलेंजिंग कंडीशन रहते हैं वहां पर राहुल का जलवा जरूर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 4 खिलाड़ी हैं ये खुद से साबित होते हैं और भारतीय टीम को इसका खामियाजा कठिन परिस्थितियों में भुगतना पड़ता है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।